बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनका दरबार वैभवशाली था, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध था उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान, सेनापति और कलाकार थे, पर उनमें सबसे अनोखा स्थान था बीरबल का। बीरबल न केवल तीव्र बुद्धि का धनी था, बल्कि मानव स्वभाव को गहराई से समझता था। एक दिन की बात है, अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मनुष्य अपने शब्दों से नहीं, अपने स्वार्थ से चलता है। क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराया, पर कुछ नहीं बोला। उसने केवल सिर झुकाया और कहा, हुजूर, समय आने पर उत्तर स्वयं सामने आ जाएगा। कुछ दिनों बाद शहर में ये घोषणा हुई कि जो भी व्यक्ति बादशाह की एक रात की पहरेदारी करेगा, उसे सोने की मोहरें दी जाएंगी। ये पहरेदारी ठंडी रात में यमुना नदी के किनारे करनी थी। बहुतों ने यह सुना, पर कोई आगे नहीं आया। अंततः एक गरीब किसान आगे आया। उसने कहा कि उसे इनाम की आवश्यकता है। उसे नदी किनारे खड़ा कर दिया गया। पूरी रात ठंडी हवा चली, नदी से बर्फीली ठंड उठती रही। किसान कांपता रहा, पर उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा। सुबह होने पर वो दरबार में लाया गया। दरबार में अकबर ने किसान से पूछा, तुम इतनी ठंड में कैसे खड़े रहे? किसान ने कहा, जहां पनाह दूर महल की रोशनी देखता रहा, उसी से मुझे कुछ गर्मी और हिम्मत मिलती रही। ये सुनते ही अकबर का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने आग या रोशनी से गर्मी ली, इसलिए तुम इनाम के योग्य नहीं हो। किसान रोता हुआ चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चुप रहा, पर उसकी आंखों में गंभीरता थी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने संदेश भिजवाया। उत्तर मिला कि बीरबल भोजन बना रहा है। अकबर स्वयं उसके घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल एक हांडी को जमीन से बहुत ऊंचाई पर लटकाकर नीचे आग जलाए बैठा है। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर हंस पड़े, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो फिर महल की दूर की रोशनी से किसान को गर्मी कैसे मिली? अकबर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उसी क्षण किसान को बुलवाया गया और दुगना इनाम दिया गया। कुछ समय बाद अकबर के मन में एक और विचार आया। उन्होंने दरबार में प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? कोई बोला समय, कोई बोला मृत्यु, कोई बोला ईश्वर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जो आज राजा है, कल स्मृति बन जाता है। जो आज निर्धन है, कल समृद्ध हो सकता है। अकबर ने इस उत्तर को अपने मन में बसा लिया। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उसे जेल में डलवा दिया। बीरबल को बिना कारण कारागार में डाल दिया गया। दिन बीतते गए। एक दिन अकबर ने जेलर से पूछा, बीरबल क्या कर रहा है? जेलर ने कहा, वो शांत है, किसी से शिकायत नहीं करता। अकबर स्वयं बीरबल से मिलने गए। उन्होंने पूछा, तुम नाराज नहीं हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह जो सत्ता में है वो भी अस्थाई है, और जो कारागार में है वो भी। अकबर को बीरबल की गहराई का फिर अनुभव हुआ। उन्होंने तुरंत उसे मुक्त कर दिया। एक बार दरबार में एक चालाक व्यक्ति आया। उसने कहा कि वो अदृश्य वस्त्र बना सकता है, जिसे केवल बुद्धिमान लोग देख सकते हैं। अकबर ने उसे इनाम देने की घोषणा कर दी। दरबार के सभी लोग झूठ बोलने लगे कि उन्हें वस्त्र दिख रहे हैं। बीरबल शांत खड़ा रहा। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हें वस्त्र क्यों नहीं दिख रहे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह क्योंकि सच्चाई दिखती नहीं, बोली जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ठग पकड़ा गया और दंडित हुआ। एक और दिन अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, संतोष। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जिसके पास संतोष है वो राजा से भी बड़ा है। समय बीतता गया। अकबर की दाढ़ी में सफेदी आ गई। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, यदि तुम मेरे बाद राज्य चलाओ तो क्या करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह मैं लोगों को सोचने की स्वतंत्रता दूंगा, क्योंकि जो सोच सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल केवल मंत्री नहीं, बल्कि आईना था जो सत्य दिखाता था। एक दिन बीरबल बीमार पड़ गया। अकबर स्वयं देखने पहुंचे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार सूना लगता है। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह
व्यक्ति चला जाता है पर विचार रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद बीरबल संसार से विदा हो गया। अकबर देर तक मौन रहे। दरबार आज भी वैभवशाली था, पर उसमें वो तेज नहीं रहा। अकबर ने अपने मन में ये स्वीकार किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हंसाते हुए भी सच कह दे। और तभी से अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बुद्धि, न्याय और सत्य की अमर मिसाल